लो चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। बेटा अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं चूड़ियाँ कैसे बेचूंगी, पता नहीं कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। मैं तुम्हें दादी के पास ही छोड़ दूंगी, वैसे भी तुम्हारी छोटी बहन दादी के ही पास है। बंटी की नौकरी है, अच्छा है। जो तंगी मैंने मायके में देखी है वो ससुराल में नहीं मिलेगी। छोटा ही परिवार है, 2 ननद है, ससुराल में राज करूंगी राज। टीना मेरी नौकरी चली गई है, अब हम क्या करेंगे? बंटी कहाँ से खर्च चलाएंगे? तुम्हारी 2 जवान बहन भी है, उनकी भी शादी करनी है, कैसे होगा सब? तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। 2 साल बीत गए, जो जमा पूंजी थी उससे तो बहन की शादी कर दी। बंटी अब हमारी एक बेटी भी हो गई है, अपनी इच्छाएं मार भी लो पर बच्चे की जरूरतें वो पूरी करनी ही पड़ेगी ना। कोशिश कर तो रहा हूँ। बंटी तेरी एक बहन की तो शादी हो गई बेटा, अभी दूसरी भी है, क्या होगा? माँ ये घर बेच देते हैं, कुछ और किराए में रह लेंगे। क्या करूँ, दिन रात कोशिश में लगा रहता हूँ लेकिन काम मिल ही नहीं रहा। बंटी बहनों के लिए अब मकान बेच रही हूँ, हमारी भी तो 2 बेटियाँ हो गई हैं, उनके लिए क्या बेचोगे? मैं पढ़ा लिखा हूँ, तुम सोचती हो अब मैं ठेला लगाऊंगा? मुझसे नहीं होगा ये। तो क्या मैं अपने बच्चों के लिए 10 रुपये के अनाज के लिए तरसती रहूं क्या? पानी से उनका पेट भरती रहूं? जब तक कोई नौकरी नहीं मिलती तब तक तो कुछ कर ही सकते हो, या मुझे ही काम करना पड़ेगा? नहीं, हमारे घर की बहुएं बेटियां बाहर काम नहीं करती। इतने दिन हो गए, ना ही तो आप कुछ काम कर रहे हैं ना ही कुछ करते हैं। मैं तुम्हारे रोज रोज के ये ड्रामे से परेशान आ चुका हूँ, अब देख लेना मैं क्या करता हूँ। मेरी बातें आपको ड्रामा लगती है ना, तो ठीक है, जाइए क्या करते हैं देख लेंगे। माँ जी, बंटी जी ने ऐसा क्यों किया? क्यों अपने आप को मार लिया? देखो ना बहू, अब हम क्या करेंगे? मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ माँ, 2 महीने हो गए, जो पैसा बचा था वो सब खर्च हो गए। जो बचा है उसी में काम करना पड़ेगा। जिस गरीबी में हमारी जिंदगी कट रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे भी गरीबी में दिन गुजारे। पर तू करेगी क्या बहू? कुछ काम करने के लिए पैसे चाहिए। कोई बात नहीं माँ, कोई ना कोई मदद कर ही देगा। मैं सभी रिश्तेदारों से बात करती हूँ, कोई नहीं है मदद करने वाला। मायके से भी कुछ मदद नहीं मिली। मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं मरने दूंगी, कुछ ना कुछ करूंगी, पर इतने कम पैसों में क्या करूंगी? अरे कैसी हो तुम, और तुम यहाँ कैसे, और ये क्या हाल बना रखा है अपना? गोलू, मैं ठीक हूँ, यहाँ पर पास में ही किराए पर रहती हूँ। मगर तुम्हारे पति तो नौकरी करते थे ना, फिर यहाँ कैसे? मेरे पति नहीं रहे, नौकरी उनकी छूट गई, घर बिक गया, बहुत गरीबी में दिन गुजार रही हूँ, कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल 1000 रुपये है, इससे घर का खर्च भी चलाना है और किराया भी देना है। मेरी सास बुजुर्ग है, मेरी 2 बेटियां भी हैं, कोई सहारा नहीं है, सबके साथ छोड़ दिया है। कैसे कर पाऊंगी इतने कम पैसों में, क्या काम करूंगी? इतनी चिंता मत करो, तुम चलो मेरे साथ। ये मेरी ही दुकान है, फ्री में देकर तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, इसलिए ये 1000 रुपये की चूड़ियाँ दे रहा हूँ। बाजार में इनकी कीमत बहुत ज़्यादा है, पर मैं तुम्हें ये आधे रुपये में दे रहा हूँ, लेकिन तुम इन्हें 20 रुपये दर्जन बेचना।
बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं। जैसे ही बिक्री ज्यादा होने लगे वैसे ही 30 रुपये बेचना। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। बेटा अगर तुम ऐसे ही रोती रहोगी तो मैं चूड़ियाँ कैसे बेचूंगी, पता नहीं कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए। मैं तुम्हें दादी के पास ही छोड़ दूंगी, वैसे भी तुम्हारी छोटी बहन दादी के ही पास है। चलो अच्छा हुआ तुमने एक जगह पे दुकान अस्थाई लगा दी, वरना गांव में घूम घूम कर बेचने में बहुत तकलीफ होती होगी ना। वैसे ये चूड़ियाँ कैसे दे रही हो? 20 रुपए दर्जन दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर बाद आके ले जाऊंगी। ठीक है। तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है, इसीलिए हमारे यहाँ शादी है, इसीलिए तुम वहाँ चूड़ियाँ लेकर आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी चूड़ियाँ लेकर। ठीक है, सुबह 9 बजे तक आ जाना, वो भी बहुत सारे लेने हैं। सच में भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, देर सही सही पर चूड़ियाँ बिकने लगी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ, तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, मैं बस मदद कर रहा था। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।